अब आगे लेफ्टिनेंट फिर कह रहे हैं मगर वजीर अली की स्कीम क्या है। अब वो क्या पूछ रहे हैं कर्नल से कि वजीर अली की स्कीम क्या है। स्कीम का मतलब होता है बच्चा योजना, कि वजीर अली आखिर करना क्या चाहता है, उसकी क्या योजना है। तो कर्नल बताते हैं स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए। जो वजीर अली है वो किसी तरह इन जंगलों से होता हुआ नेपाल जाना चाहता है, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। तो वो क्या स्कीम बता रहे हैं कि वजीर अली की ये योजना थी कि वह इन जंगलों से होता हुआ नेपाल जाना चाहता था और नेपाल में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, यानी और ज़्यादा सैन्य शक्ति वो बढ़ाना चाहता था। और जब अफगानिस्तान के बादशाह जो शाह जमा है वो हिंदुस्तान पर आक्रमण करेंगे तो वह उनका साथ देगा और उनके साथ मिलकर वो हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा और सआदत अली को अपने राज्य से हटाकर वहाँ पर वो खुद वापस अपना राज्य हासिल करेगा और उसके बाद वह अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाल देगा। तो यह उसकी योजना है। लेफ्टिनेंट आगे कह रहे हैं कि नेपाल पहुंचना तो कोई मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। मुमकिन है मतलब हो सकता है, वो कह रहे हैं कि वो तो कोई कठिन काम नहीं है, हो सकता है अभी तक वो पहुंच ही गया हो। कर्नल ने कहा हमारी फौजें व नवाब सआदत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। तो यह वो बात कर रहे हैं कि हमें अच्छी तरह पता है कि वो अभी तक इन्हीं जंगलों में ही छिपा हुआ है, अभी तक वो नेपाल नहीं पहुंचा है। तभी एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है, जहां वो बात कर रहे थे खेमे के बाहर, वहां पर वो दाखिल होता है यानी प्रवेश करता है। कर्नल अचानक उठ जाते हैं सिपाही के आने से और उससे पूछते हैं क्या बात है। तो गोरा, ये जो गोरा है बच्चों ये उस सिपाही का नाम है, जो हमने एक पात्र देखा था ना सिपाही, उसका नाम क्या है गोरा। तो गोरा उन्हें आकर सूचना देता है कि दूर से गर्द उठती हुई दिखाई दे रही है। बेटा गर्द, गर्द का अर्थ होता है धूल। तो वो उन्हें क्या सूचना देता है कि दूर से ही धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे घोड़े पर सैनिक आ रहे हैं, घोड़े पर बैठकर बहुत सारे सैनिक आ रहे हैं। तो कर्नल कहता है कि सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे, क्योंकि आवाज आ रही थी घोड़े के टापों की और बहुत धूल उड़ रही थी। तो कर्नल उस सिपाही को आदेश देता है कि सिपाहियों से कह दो कि वो तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था मतलब व्यस्त था, वो खिड़की के बाहर देख रहा है और कह रहा है गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। गर्द मतलब धूल तो ऐसे उड़ रही है, क्योंकि वो खिड़की से बाहर देख रहा था, तो खिड़की से बाहर देखकर वो कहता है कि धूल तो ऐसे उड़ रही है मानो पूरी सेना, पूरी एक फौज, काफिला मतलब पूरी एक फौज चली आ रही हो, लेकिन मुझे तो केवल एक ही सवार नजर आ रहा था। यानी वो एक सवार भी बहुत सारी फौज के समान उन्हें लग रहा था। कर्नल खिड़की के पास जाकर देखते हैं और कहते हैं हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ा है, सरपट यानी बहुत तेजी से घोड़ा दौड़ा है, चला आ रहा है। और लेफ्टिनेंट कहता है कि और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है, ऐसा लग रहा है मानो सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से कह रहा है सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखें, यह किस तरफ जा रहा है। और सिपाही सलाम करके चला जाता है। तो सिपाही जब सलाम करके चला जाता है, जो कर्नल है वो सिपाही को आदेश देता है कि नजर रखो उस सिपाही पर, वो किधर जा रहा है। तो फिर लेफ्टिनेंट कहता है सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। सुबह का अर्थ होता है बच्चों संदेह या शक। तो क्या कह रहा है कि शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश मतलब संभावना। तो कह रहे हैं कि शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, वह सवार तो इसी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। टापों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। घोड़ों के टाप, जो घोड़ों के पैरों की आवाज है उसे बोला है या टापों की आवाज, कि घोड़े के पैरों की जो आवाज है वो बहुत पास आती है उनके और वहीं पर रुक जाती है। फिर वो जो सवार है, जो घोड़े पर जो सवार था, वह बाहर से ही बोलता है मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा जो सिपाही है वह बोलता है बहुत खूब, बहुत खूब, इसका मतलब है ठीक है। तो वह जो सवार है वो बाहर से सी ऐसी आवाज करता है, मतलब सी की आवाज कर कर जो
घोड़ा है जो सवार है वो घोड़े को सी की आवाज़ देकर बाहर खड़ा कर रहा है, घोड़े को खड़ा करता है वो बाहर। और फिर कर्नल जो सवार है वो आता है तो कर्नल उसे बोलता है कि भेज दो। जब सिपाही कर्नल के पास जाता है कि वो आपसे मिलना चाहता है तो कर्नल उसे आदेश देता है कि भेज दो। फिर लेफ्टिनेंट बात कर रहा है कि वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। तभी वो जब अंदर आता है तो वो लेफ्टिनेंट को चुप कर देते हैं, कर्नल खामोश रहो यानी चुप रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आ जाता है और उसी वक्त जो वो सवार है वो सिपाही के साथ खेमे के अंदर आ जाता है। सवार आते ही पुकार उठता है, जैसे ही वो अंदर आता है वैसे ही वो सवार क्या पुकारता है, तन्हाई तन्हाई। तन्हाई तन्हाई मतलब एकांत एकांत, यानी मुझे एकांत चाहिए। कर्नल कह रहे हैं साहब यहाँ तो कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दें। यहाँ पर कोई गैर यानी कोई दूसरा नहीं है, सब अपने ही हैं, इसलिए आप अपने मन की बात, राजे दिल मतलब अपने मन की बात हम सबके सामने कह सकते हैं। तब वह जो सवार है वो कहता है दीवार हमगोश दारद तन्हाई। दीवार हमगोश दारद, इसका अर्थ है, ये उर्दू का एक वो है मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दीवारों के भी कान होते हैं। तो वो क्या कहता है, दीवार हमगोश दारद यानी दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मुझे एकांत चाहिए। तन्हाई मतलब मुझे एकांत चाहिए। तो जो कर्नल है वो लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा कर देता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। और जब कर्नल और सवार खेमे में यानी उस तंबू में तन्हा रह जाते हैं, तन्हा मतलब अकेले रह जाते हैं, तब जरा वक्फे के बाद, वक्फे मतलब कुछ समय के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है। बच्चों अब इस पेज पे आप एक प्रश्न नोट कर लीजिए। चौथा जो हमारा आंतरिक प्रश्न है उसे आप नोट कर लीजिए। प्रश्न है वजीर अली के मन में क्या योजना थी, स्कीम थी, वह किसे हटाकर कब्जा करना चाहता था। प्रश्न दोबारा बोल रही हूं मैं, वजीर अली के मन में क्या योजना थी, वह किसे हटाकर कब्जा करना चाहता था। तो आपके स्टार्टिंग में दी हुई है कि स्कीम यह थी, तो हम पहले प्रश्न में से लिखेंगे वजीर अली के मन में क्या की जगह हम लिखेंगे यह योजना थी कि, यहां से शुरू करेंगे हम, किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करें, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद कब्जा करें और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। और किसे हटाकर, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। तो ये आपका इस चौथे आंतरिक प्रश्न का उत्तर है। आप इसे साथ के साथ अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों। तो कुछ समय बाद जब चारों तरफ वो देख लेता है, सब तरफ देख लेता है कि कोई नहीं है, उसके बाद वह कर्नल से कहता है कि आपने, जो सवार है वो कह रहा है, आपने इस मुकाम पर खेमा क्यों डाला है। मुकाम यानी इस स्थान पर, कि आपने इस स्थान पर अपना कैंप क्यों लगा रखा है। तो कर्नल कहता है कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। हुक्म है मतलब आदेश है, कंपनी का हुक्म यानी कंपनी का आदेश है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए, जल्दी से जल्दी वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। तो सवार कहता है लेकिन इतना लाव लश्कर के क्या मायने, मतलब इतनी सेना और इतने सामान वगैरह लेकर जो आप यहाँ रह रहे हैं, इतनी बड़ी सेना और इतने सामान की क्या आवश्यकता है, मायने अर्थात फायदे हैं या क्या आवश्यकता है। तो कर्नल कहता है गिरफ्तारी में मदद करने के लिए, कि वजीर अली को गिरफ्तार करने में मदद करने के लिए इतनी सेना लेकर हम बैठे हैं। तो सवार कहता है वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। तो कर्नल कहता है क्यों। तो सवार कहता है वो एक जाबाज सिपाही है, जाबाज मतलब अपनी जान पर खेल जाने वाला, जाबाज की वह एक जाबाज सिपाही है यानी बहुत ही बहादुर सिपाही है। फिर कर्नल कहता है मैंने भी ये सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं। सवार कहता है चंद कारतूस यानी थोड़े से कारतूस। बच्चों चंद का अर्थ होता है थोड़े से कारतूस। कारतूस होती है बारूद की गोलियां जो बंदूक के अंदर भरी जाती है। तो बंदूक के अंदर भरी जाने वाली जो गोलियां होती हैं उन्हें हम कारतूस कहते हैं। तो वो क्या लेने आता है, चंद कारतूस। कहता है मुझे थोड़े से कारतूस चाहिए। कर्नल जवाब पूछता है किस लिए चाहिए, तो वह जवाब देता है वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। और जब वो सुनता है कर्नल कि ये तो हमारा ही आदमी हमारा ही सहायता कर रहा है, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए इसे कारतूस चाहिए, तो वह बोलता है ये लो 10 कारतूस, और वो उसे 10 कारतूस दे देता है।
और जब कर्नल उसे 10 कारतूस दे देता है तो सवार मुस्कुराते हुए कहता है शुक्रिया। कर्नल उसे उसके बाद पूछता है, 10 कारतूस दे देता है और उसके बाद वो पूछता है आपका नाम। तो सवार अपना क्या नाम बताता है, वजीर अली। आपने मुझे 10 कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। जान बख्शी करना यानी आपको माफ करता हूँ। मैं खुद वजीर अली हूँ और आपने मुझे कारतूस दिए, मेरी सहायता की है, इसलिए मैं आपको माफ करता हूँ, आपको नहीं मारूंगा। ये कहकर बाहर चला जाता है तुरंत और टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। और जब वो ये कहता है कि मैं वजीर अली हूँ और आपने मुझे 10 कारतूस दिए इसलिए मैं आपकी जान बख्शता हूँ, और ये सुनकर वो तुरंत ही जो सवार था वहाँ से चला जाता है घोड़ा लेकर, वहाँ से बहुत दूर हो जाता है वो थोड़ी देर बाद, और जो टापों का शोर है वो भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। कर्नल एकदम से सन्नाटे में आ जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ, और वो हक्का बक्का खड़ा हो जाता है। हक्का बक्का खड़ा होना, हक्का बक्का रहना, ये भी एक मुहावरा है बच्चों, आप इसे भी साथ के साथ अंडरलाइन कर लीजिए। और इसका अर्थ है हैरान रह जाना या आश्चर्यचकित रह जाना। तो जो कर्नल है वो आश्चर्यचकित रह जाता है। तभी लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट उसे पूछता है कौन था, तो कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है एक जाबाज सिपाही, यानी एक ऐसा सिपाही जो अपनी जान की परवाह नहीं करता। आज ये कर्नल ने खुद ही देख लिया था। तो बच्चों ऐसा था वजीर अली, वो इतना बहादुर था कि उसने स्वयं अंग्रेजी खेमे में गया, जो उसे इतने वर्षों से पकड़ने के लिए ढूंढ रहे थे, स्वयं उनके पास जाता है, उन्हीं से कारतूस लेता है और चला जाता है। और अंग्रेजी इतनी सेना जो वहाँ पर उसको ढूंढने के लिए थे, वहाँ पे रह रहे थे, वो उसका कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसी बहादुरी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आई होप बच्चों आपको ये नाटक बहुत पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा आपको। आप इसे एक बार वापस से अपनी बुक से जरूर पढ़िएगा। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।